स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। हमारे आपके मन में असीम ऊर्जा है, असीम शक्ति है, और उस मन को नियंत्रित और संयमित कर एक व्यक्ति अनेक प्रकार की उन्नतियों को प्राप्त करता है। चित्त भी एक अंतःकरण है। मन और चित्त ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ये दो वस्तुएं हैं। बहुधा अनेक व्यक्ति मन और चित्त को प्रायः एक कह देते हैं, लेकिन ये दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ये दो वस्तुएं हैं। हमारे आपके चित्त में अनेक जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं। चित्त है आत्मा के पास हृदय में स्थित है चित्त। हाँ, उसका स्थान कहाँ है? आत्मा के पास, हृदय में वह चित्त स्थित है, और उसमें अनेक जन्मों के दुख और सुख के संस्कार दबे पड़े हैं। व्यक्ति ने जो सुख की प्राप्ति की है, जो दुख को भोगा है, वे सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से उसके चित्त में स्थित हैं। व्यक्ति घबराता है ना मृत्यु से। जब भी प्राणों पर संकट आता है वो घबराने लगता है। हाँ, किसी भी व्यक्ति के प्राणों पर जब संकट आ जाए तो वो बेचारा तो घबराने लगता है। क्यों घबराने लगता है? क्योंकि इस प्यारे ने तो पूर्व में मृत्यु का अनुभव किया है, पहले मृत्यु को प्राप्त किया है। जन्म और मरण के दुख की वेदना को सहा है। जन्म और मरण के दुख के अनुभव उसके पास हैं। तो ये सारे संस्कार उसके चित्त में स्थित रहते हैं। मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया है पूर्व में, तो वे सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से उसके चित्त में स्थित हो गए हैं। इसलिए जब भी मृत्यु का अवसर आता है, जब भी प्राणों पर संकट आता है, तो प्राणों पर आए इस संकट को वह दूर करना चाहता है। क्योंकि मृत्यु की पीड़ा को, मृत्यु के दुख को पूर्व में अनुभूत किया जा चुका है। जन्म और मरण की वेदना सूक्ष्म रूप से उसके चित्त में स्थित है। तो चित्त एक चित्रपट है, एक कैमरा है, जो भी वस्तु आती है उसको अपने भीतर समेटे रखता है। अनेक जन्मों के संस्कार इस चित्त में स्थित हैं। हाँ, इसलिए व्यक्ति चंचल रहता है। अनेक प्रारब्ध के अनुसार बड़ी चंचलता होती है, चित्त की अनेक अवस्थाएं होती हैं। हमारे आपकी चित्त की अनेक स्थितियां हैं, क्योंकि इसमें गुणों का प्रभाव है ना। प्रकृति के गुणों का प्रभाव है। सत्व, रज और तम का प्रभाव है। किसी व्यक्ति का चित्त अत्यंत चंचल होता है। हाँ, तनिक भी स्थिरता नहीं है, अत्यंत चंचलता में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। तनिक भी शांति नहीं, तनिक भी स्थिरता नहीं, तनिक भी गंभीरता नहीं, और बड़ी ऊहापोह में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। क्योंकि उसका चित्त उसे डमाडोल बनाए रखता है। हाँ, ये चित्त उसको स्थिर नहीं बैठने देता। ऐसी स्थिति आती है कि वह
प्राय किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था में रहेगा। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसका कोई बोध नहीं, और चंचलता में उसका जीवन इस उहापोह में व्यतीत हो जाता है। तनिक भी स्थिरता नहीं, तनिक भी गंभीरता नहीं, और बड़ी चंचलता में वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। किसी किसी व्यक्तियों का तो ऐसा होता है कि चित्त चंचल नहीं है। हाँ, ये भी मामला है। चित्त चंचल नहीं है, लेकिन ये अंधेरा छाया है। हाँ, अंधकार है, वो आलस्य में पड़ा है, अति निद्रा में सड़ रहा है, क्योंकि उसके चित्त पर तमोगुण का प्रभाव है, अंधेरा छाया है। चंचलता तो नहीं है, चंचल नहीं है, लेकिन वो एकदम आलस्यमय जीवन में है, अति निद्रा, आलस्य की अवस्था। चंचलता नहीं है, लेकिन आलस्य ने अपना कब्जा जमाया, तमोगुण का ये प्रभाव बढ़ जाता है। तो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों के साथ भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं। तो विहंगम योग का जो साधक है वो चित्त को निर्मल कर देता है, चित्त को स्वच्छ कर देता है। अंतःकरण की पवित्रता का संदेश बारंबार दिया गया है। हमारे ऋषियों ने, सद्गुरु ने बारंबार यही संदेश दिया है, प्यारे अपने चित्त को निर्मल करो, अपने चित्त को स्वच्छ करो। और जब यह विवेक जागृत हो जाता है, साधना के मार्ग में व्यक्ति का प्रवेश होता है, इस ब्रह्म विद्या के मार्ग में, तो ये सब कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। ये समस्त जो दुर्भावनाएं हैं, वे दुर्भावनाएं नष्ट हो जाती हैं और उसका चित्त निर्मल स्वच्छ हो जाता है और बड़ी स्थिरता, गंभीरता को, सौम्यता को, सद्भावना को वह प्राप्त करता है। इस प्रकार से अंतःकरण की पवित्रता का यह विमल संदेश दिया गया है। आंतरिक रूप से भीतर से पवित्र बनने का, मन, वचन और कर्म से एकनिष्ठ बनने का। जैसी वाणी हो वैसा ही व्यवहार हो, मन में भी वैसी ही भावना हो। मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम। श्रेष्ठ जनों के यही लक्षण बतलाए गए हैं, जो मन, वचन और कर्म से एकनिष्ठ होते हैं। मन भी श्रेष्ठ है, मन में भी श्रेष्ठता के विचार हैं। वाणी भी वैसे ही भावों को व्यक्त कर रही है और जो क्रिया है, जो व्यवहार है, वह भी उसी रूप में है। ऐसा नहीं है भीतर कुछ रखा है अब बाहर से कुछ बोल रहा है। ऐसा अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, भीतर कुछ और बाहर कुछ भिन्न विचार, क्रिया कुछ उससे भी भिन्न हो जाती है। तो इसीलिए संतों ने कहा, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मनाम, कि आप मन, वचन और कर्म से एकनिष्ठ बनिए। वाणी भी श्रेष्ठ हो, मन भी श्रेष्ठ हो और जो क्रिया व्यवहार है वह भी श्रेष्ठ रूप में हो। तीनों की एकता का संदेश है। हाँ, तीनों की एकता का संदेश है। वैदिक महायज्ञ में हम आहुतियों को प्रदान करते हैं, 3 समिधाओं की आहुति देते हैं। ये समिधाएं भी यही संदेश देती है कि प्यारे मन, वचन और कर्म से एक हो जाओ, अभाव दूर हो, अज्ञानता दूर हो, अविद्या का नाश हो,
तो इसमें ये बड़ा विमल संदेश छिपा हुआ रहता है। तो जब विहंगम योग का साधक साधना का अभ्यास करता है, स्वर वेद के दोहों का पाठ करता है साधना के अभ्यास के पहले, तब अत्यंत कल्याण का वह अनुभव करता है। मन वचन कर्म से श्रेष्ठ बन जाता है, आंतरिक पवित्रता की प्राप्ति करता है और समस्त मानवीय गुणों से मंडित होकर धीर वीर गंभीर बनकर वह अपने जीवन के पथ को आगे बढ़ाता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। ये दिव्य वाणी, अमोघ वाणी, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का श्रवण करें। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बार बार बंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। बार बार बंदन करूं युक्ति भेद रत ज्ञान। करता धरता सृष्टि का नियमन पूषण करता धरता सृष्टि का नियमन पूषण साक्षी कर्माध्यक्ष है फलप्रद न्यायाधीश। साक्षी कर्माध्यक्ष है फलप्रद न्यायाधीश। अमित अपार अथाह है ओज ज्ञान आनंद। अमित अपार अथाह है ओज ज्ञान आनंद। गति गति में है
भीतर बाहर प्रभु दिशे, सर्व दिशा सबका। भीतर बाहर प्रभु दिशे, सर्व दिशा सबका। देव सदा फल ज्ञान निगम, प्रभु जन सहज संगा। देव सदा फल ज्ञान निगम, प्रभु जन सहज संगा। अनुभवों को ही इसमें अभिव्यक्त किया गया है। अनुभूति और अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य हम स्वर वेद में पाते हैं। स्वर वेद ये नहीं कहता कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, वहां वो लिखा है, वहां यह लिखा है। स्वर वेद को दूसरे किसी ग्रंथ से कोई लेना देना नहीं, स्वयं का अनुभव ही यहाँ पर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। स्वयं के अनुभव को ही यहाँ प्राथमिकता दी गई है। ये विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी भगवान का स्वयं का अनुभव है। ये बड़ी विशिष्टता है, ये बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है इस ब्रह्म विद्या का, इस विहंगम योग का। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।